साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जीवन में किसी के साथ इतना बुरा कभी मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को ही गवारा ना हो। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन। मोहन के घर पर जब संतान का जन्म होने वाला था तो बेटे को जन्म देते समय ही मोहन की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब छोटा सा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया। कई मित्रों और सगे संबंधियों के कहने पर मोहन ने दोबारा शादी कर ली। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे का सारा काम संभालने लगी। कुछ ही वर्षों में मोहन की दूसरी पत्नी के घर पर भी एक बेटे का जन्म हुआ और अब मोहन की दूसरी पत्नी का ध्यान अपने नए बच्चे पर ज़्यादा रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात से ग्रसित हो गई। अब मोहन की पत्नी को लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा बेटा है और संपत्ति पर भी अधिक हक उसी का होगा। अब तो मोहन की पत्नी को अपने पुत्र के भविष्य की चिंता होने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझाकर राजी किया और अपने बड़े बेटे की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर भी हटवा दिए। सभी काम मोहन की दूसरी पत्नी बड़े बेटे से कराने लगी। अब उस बच्चे के ऊपर बड़ी भारी विपदा आ गई। वो तो अभी केवल दूसरी कक्षा में था और दुनियादारी की भी उस बच्चे को कोई समझ नहीं थी। उसे यही लगता था कि मेरी माँ ने जो किया वो सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उस बच्चे का पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे उस बच्चे की सौतेली माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली काम अपने छोटे भाई की सेवा करना है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। अब बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही वो अपने छोटे भाई की सेवा में तत्पर रहने लगा। अब तो मोहन की दूसरी पत्नी बड़े लड़के की जरा सी गलती होने पर भी उसे डांटने और मारने भी लगी थी ताकि उसके ऊपर एक भय बना रहे। अगर वो बच्चा कोई भी काम अच्छे से करता तब भी उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी उस बालक के मन में अपनी माँ के लिए प्यार ही उभरता था क्योंकि वो उसे कभी सौतेली नहीं मानता था। अब उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। इसीलिए उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे मोहन का बेटा बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान के आगे बोलकर ही संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाता था। साथ संगत जी, अपने पिता से वो बच्चा बहुत प्यार करता था और जानता था कि मेरे पिता मेरी हालत से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन मोहन का बड़ा बेटा मोहन के आगे हमेशा अपनी माँ की बड़ाई ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु मोहन की भी एक बीमारी में मौत हो गई। अब तो मोहन का बड़ा बेटा बिल्कुल अकेला हो गया। उसके लिए तो केवल भगवान ही रह गए थे। समय बीतने लगा, दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। योजना के अनुसार बड़े बेटे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर और एक अनपढ़ लड़की से करवा दी और अपने छोटे बेटे की शादी एक बहुत बड़े घर में और पढ़ी लिखी लड़की से करवाई। मोहन की दूसरी पत्नी ने अपने बड़े बेटे को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे बेटे के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन लोगों के साथ ही रहने लगी। साथ संगत जी, बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन जी रहा था और अपनी पत्नी के साथ वो अपनी माँ और छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। अब छोटे भाई की पत्नी को उसकी सास बहुत अकरती थी। उसे लगता था कि घर की मालकिन उसे होना चाहिए। अब मोहन की दूसरी पत्नी भी बीमार रहती थी। साथ में रहने के कारण उनकी सेवा
उनकी छोटी बहू को करनी पड़ती थी, जो कि छोटी बहू को बिल्कुल नापसंद था। एक दिन छोटी बहू को पता चला कि उसकी सास को छूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू अपनी सास से और ज़्यादा दूर रहने लगी। अब तो उसे उसकी सास आंखों में खटकने लगी। छोटी बहू ने तो अपने पति से इतना तक कह दिया कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या मेरी सास। अब छोटे बेटे को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, इसीलिए उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी ही माँ को उसने नौकरों के एक घर में रहने के लिए कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम से बदहवास हो गई थी। मोहन की दूसरी पत्नी को अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती हुई दिखाई दी। अब वो तो अपने छोटे बेटे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा। अब तो मोहन की दूसरी पत्नी को लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा, इसीलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया और नदी में डूबने के लिए चल दी। अब बड़ा बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसे तो कुछ भी पता नहीं था। वो एक नदी के पास से गुजर रहा था। जब उसने शोर सुना तो देखा कि कोई नदी में डूब रहा है। अब बड़े बेटे ने भी छलांग लगा दी। जब बचाकर लाया तो उसने देखा कि ये तो उसकी खुद की सौतेली माँ थी। बड़े बेटे को जब सारी सच्चाई पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपनी पत्नी और माँ के साथ घर का त्याग कर दिया और वो दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी के साथ अपनी सौतेली माँ की बहुत सेवा की और इस वजह से उसकी सौतेली माँ बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो गई और वो लोग अच्छे से जीवन जीने लगे। एक दिन सास से बड़ी बहू ने पूछा कि माँ, मुझे कुछ शिक्षा तो दो। तो ये सुनकर मोहन की दूसरी पत्नी यानी कि उस लड़की की सास की आंखों से आंसू आ गए। उसने तो केवल इतना ही कहा कि बेटा, तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तो तुम्हें अपने पति से लेनी चाहिए। मैं तो केवल इतना ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ कभी भी इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भलाई करे तो तुम्हारी ही आत्मा को गवारा ना हो। मैंने तुम्हारे पति के साथ आजीवन बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे एक नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा, सारा प्यार अपने छोटे बेटे से किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बेटे ने ही मुझे घर से निकाल दिया और मेरे बड़े बेटे ने, जिसे मैंने नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा था, मेरी सेवा मेरे बड़े बेटे ने की। इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ इतना बुरा मत करना। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।